ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा से हैं गाइस, स्लोप जो देखे हैं, कितने टाइप्स के स्लोप देखे हैं? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्लोप। जो स्लोप है ना, वो वी कैन फाइंड फ्रॉम 3 टाइप्स। फर्स्ट, अगर आपको एंगल गिवन है विथ एंगल थीटा गिवन है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, okay, you need only positive direction with x axis, then your m equal to tan theta. Second thing, if you have 2 points, देखो आप जब थियरी लिखते हो ना कोई भी, तो ऐसे आप लोग कुछ चार्ट जैसा बना दो ना, then it is easy to remember. Okay, हर बार जरूरी नहीं है कि टीचर ही बना के दे, you can also do these things. Okay, तो अगर आपके पास if you have 2 points x1 y1 and x2 y2, then your slope is m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. जिसका y कोऑर्डिनेट पहले लोगे उसी का x कोऑर्डिनेट पहले लेना है। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आपको इक्वेशन गिवन है ax plus by plus c equal to 0, then your slope is minus a by b. अब जब यहाँ पे स्लोप लिख रहे हो ना, तो उसके साथ ही आप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट भी लिख लो। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? माइनस सी बाई ए, एंड वाई इंटरसेप्ट मतलब बी होता है माइनस सी बाई बी। ओके, तो ये दोनों चीजें भी आपकी रिमेम्बर हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। अब गाइज, इसका यूज कब करते हैं हम लोग? जब मुझे दो लाइंस गिवन है। ओके, अब ये लाइंस अगर मुझे पैरेलल गिवन है, if these two lines are parallel to each other, then your m1 equal to m2. तो अगर एक लाइन गिवन है, दूसरी फाइंड करनी है, लेकिन दोनों पैरेलल है, तो स्लोप इक्वल हो जाएगा। फिर से अगर एक लाइन गिवन है, दूसरी परपेंडिकुलर गिवन है, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल, m2 इज इक्वल टू -1/2 m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। ओके, अब अगर दो लाइन वाली सिचुएशन है ना, तो या आइदर दिस इज योर पोजीशन, अदरवाइज थर्ड थिंग इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए, तो अगर एक लाइन गिवन है, दूसरी लाइन फाइंड करनी है, तो पहले तो मुझे स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो एक का अगर स्लोप है मेरे पास, अगर मेरे पास एंगल भी है बिटवीन टू लाइंस, तो मैं क्या करूंगी? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, तो ये हो गया स्लोप का सिचुएशन। ओके, अब अगर मेरे पास स्लोप एंड पॉइंट है, तो मैं करूंगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखिए 90% सिचुएशन में तो मेरे पास पॉइंट गिवन होगा, स्लोप आइदर गिवन होगा या फाइंड करना है। अगर फाइंड करना है तो ये दोनों में से एक सिचुएशन हो सकती है। 99% इन दोनों में से एक सिचुएशन होगी, आइदर योर लाइंस आर पैरेलल या फिर आपकी लाइन परपेंडिकुलर होगी, उसका यूज कर लो। अगर आपके पास दूसरा पॉइंट गिवन है, तो उस पे से भी ये दोनों पॉइंट पे से आप स्लोप फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। या फिर हमारे पास एक और इक्वेशन है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। आइदर इसका यूज करो, या फिर हमने डिटर्मिनेंट भी लिखा है, तो डिटर्मिनेंट का यूज करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ थियरी आपकी समराइज्ड हो गई है। अब अगर इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है, ओके, अगर आपको एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट गिवन है, ये फर्स्ट यूज होता है मैक्सिमम, ये सेकेंड होता है, थर्ड यूज में आपका होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये इसके लिए आपको एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट गिवन होने चाहिए, या फिर क्या गिवन होना चाहिए? इनके बीच में कोई रिलेशन गिवन हो सकता है, लाइक एडिशन ऑफ बोथ इज 9, जैसा हमने सम किया था 10.2 में कि एडिशन ऑफ बोथ इज 9। समटाइम्स दे गिव यू अ मल्टीप्लिकेशन, या फिर ऐसा कुछ भी दे दे जहां से आप ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर सके। ओके, तो वहां पे आपको आइदर एक पॉइंट तो देंगे, साथ में ए बी का कोई रिलेशन देंगे। एक पॉइंट गिवन होगा एंड ए बी का रिलेशन गिवन होगा, जिससे आपको ए एंड बी दोनों की वैल्यू मिल जाए। तो ये मोस्ट ऑफ आपका ओवरऑल जो रिवीजन था हो गया है। अब एक्सरसाइज 10.3 कहाँ पे हम लोग स्टॉप हुए थे, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी स्टॉप एट क्वेश्चन नंबर 9, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10,
द लाइन थ्रू द पॉइंट्स गिवन है, देखो H3 एंड 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन। ये दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है दैट इंटरसेक्ट द अनदर लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल। चलो तो इस पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे, लाइन पासिंग थ्रू दिस, ओके। So these are the points H3 and 4 1 are the given points. Therefore, line passing through this H3 and 4 1, बोलिए कैसे करेंगे। 2 पॉइंट्स गिवन है, अप टू यू। देखिए इसका अगर यूज करना है ना तो कर सकते हैं, इसका यूज करना है तो भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करना है तो भी कर सकते हैं। बोलिए कौन सा यूज करना है, विच इज इन योर वे। इक्वेशन इक्वेशन तो इक्वेशन तो फाइंड करना है बेटा। अच्छा ये वाला स्लोप पॉइंट, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। चलो y माइनस, सपोज दिस इज माई, इसका यूज करते हैं x1 y1, ये पॉइंट्स हमारे पास है ना, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m क्या होगा, m क्या होगा, देखो इसको मैं y2 ले रही हूँ, x2 y2, तो 3 माइनस 1 अपॉन h माइनस 4। ओके, जिसका y कोऑर्डिनेट पहले लिया है उसी का x कोऑर्डिनेट मैंने पहले लिया है, x माइनस 4। डन। सो इक्वेशन हो जाएगा आपका y माइनस 1 2 अपॉन h माइनस 4 x माइनस 4। गाइस यहां से हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। ओके वेट, क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ h फाइंड करना है, जरूरत ही नहीं है इसकी, लाइन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। वेट, चलो मैं फिर से करती हूँ, हो जाएगा नेगेटिव। चलो क्वेश्चन नंबर 10, द लाइन पासिंग थ्रू H3 and 4 1, line passing through H3 and 4 1, then slope is, बोलिए स्लोप क्या होगा, m1 is equal to x2 minus x1, सॉरी y2 minus y1, 3 minus 1 अपॉन h minus 4। ये जो स्लोप है दैट इज 2 अपॉन h बाय h minus 4। सेकेंड थिंग क्या करना है, इंटरसेक्ट द लाइन, कौन सी लाइन है, 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, देन उसका स्लोप क्या होगा, m2 इज इक्वल टू, तो देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपका स्लोप हो जाएगा माइनस a बाई बी। तो a की वैल्यू आपकी 7 है, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो गया आपका 7/9। अब ये जो लाइन है दैट टचेज दिस लाइन एट राइट एंगल, ये जो दोनों लाइन है दैट टचेस ईच अदर एट 90 डिग्री। ये सपोज आपकी 7x वाली है और ये यहाँ पे पॉइंट है H3 एंड 4 1। ओके, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, बोथ लाइंस आर perpendicular to each other, therefore m1 into m2 is equal to -1। चलो m1 की वैल्यू पुट करते हैं, 2 अपॉन h माइनस 4 इज इंटू 7/9 इक्वल टू -1। ये हो जाएगा आपका 14, ये सब जाएंगे सामने, 9 h माइनस 4 14 माइनस 9h प्लस 36। चलो चेंज द साइड ऑफ 9h, ओके 9h की साइड चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 14, सो दैट इज 22। 9h is equal to 22, so h is equal to 22/9, that's it। okay, h is a point, तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, your value can be anything, okay, your value can be anything। चलिए, okay, so this is your question number 10। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्या गिवन है। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, लाइन थ्रू पॉइंट x1 y1
and parallel to point x1 y1 is on the required line, which is, देखिए आपको पैरेलल लाइन का इक्वेशन गिवन है, which is parallel to ax plus by plus c equal to 0. Okay, so therefore slope is same, slope of both lines are same. तो इसका स्लोप क्या मिलेगा? Therefore slope for ax plus by plus c equal to 0 is, बोलिए, m equal to minus a by b. तो सेम स्लोप यहाँ पे भी जाएगा. अब देखो पॉइंट भी गिवन है, यहाँ पे भी दोनों मेथड से आप कर सकते हो, स्लोप सेम है तो आपको स्लोप मिल गया m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एंड पॉइंट इज दैट. दूसरी मेथड भी दिखा रही हूँ मैं. ओके, यहाँ पे चलो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी x माइनस x1. इससे ज्यादा दूसरी मेथड इजी रहेगी. देखो कैसे, ये हो गया आपका b इंटू वाई माइनस y1 माइनस ए x इंटू एक्स माइनस 1, इसकी साइड चेंज कर दो, हो गया a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से लिख रही हूँ, हाँ, which is parallel to ax plus by plus c. therefore equation, पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है दोनों का? सिर्फ कांस्टेंट की जो चेंज होता है दैट इज ओनली इन कांस्टेंट. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? ax plus by plus k इक्वल टू 0. आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ax plus by plus k इक्वल टू 0. एंड पॉइंट है मेरे पास x1 y1 इज ऑन लाइन. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? इन प्लेस ऑफ x आई एम पुटिंग x1, यहाँ पे पुटिंग y1 प्लस k इक्वल टू 0. देखो कंपेयर करेंगे कैसे? ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू, ओके इसको माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू k. अब k की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो. सो ax प्लस by प्लस, ये दोनों नेगेटिव है सॉरी, तो माइनस ax1 माइनस by1 इक्वल टू 0. यहाँ पे आपको स्लोप को कुछ भी फाइंड करने की, कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आप a कॉमन निकाल दो, x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0. ओके, तो ये इजीली हो जाएगा. कल भी हमने ये मेथड यूज की थी इन क्वेश्चन नंबर 7. अगर पैरेलल लाइन गिवन है ना तो गाइस डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, सिर्फ आपको कांस्टेंट चेंज कर देना है. सिर्फ आपको क्या करना है, कांस्टेंट जो है वो सी के बदले के पुट कर दो, ठीक है. फिर जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट अगर लाइन में रखोगे तो आपको के की वैल्यू इजीली मिल जाएगी. सो दैट इज इट, लाइन का इक्वेशन यू विल गेट. चलो क्वेश्चन नंबर 12. Two lines passing through the point 2, 3. Two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60. If slope of one line, देखो, two lines passing through the point 2, 3. So 2, 3 is an intersecting point. मतलब दोनों लाइन पे है. Okay, which lies on both the line. Second thing आपको क्या बोला है? intersect each other angle of intersecting. मतलब जो मेरा थीटा है ना that is 60 डिग्री. Third thing, slope of one line is equal to m1 equal to, अगर मैं 2 ले लूं तो सपोज m2 को मैं m एज्यूम कर रही हूँ, जिससे हमारा इक्वेशन में सब जगह पे m2 नहीं लिखना पड़े, m इजीली लिख सकते हैं. ओके, तो ये पॉइंट तो हम बाद में यूज करेंगे व्हेन वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन. ओके, अभी मैं क्या करूंगी, पहले स्लोप फाइंड करूंगी. देखिए पॉइंट रेडी है, अगर स्लोप मिल गया ना तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ सेकेंड लाइन. तो पहले तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का यूज करते हैं, तो tan 60
इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2 इंटू m। ओके, चलो 1060 मतलब गाइज √3, 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। अब मुझे अगर मॉड्यूलस हटाना है सो आई हैव टू डू प्लस एंड माइनस। क्या करना पड़ेगा? प्लस और माइनस √3। ओके, तो एक बार लेते हैं प्लस √3, सेकेंड टाइम लेते हैं माइनस √3। सो 2 माइनस m 1 प्लस 2m इज इक्वल टू प्लस √3 और 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस √3। डन। चलिए क्या करेंगे? चेंज द साइड। √3 प्लस 3 2 इंटू √3m। तो m क्या होगा गाइस? ये नेगेटिव है, चेंज द साइड, इसकी भी साइड चेंज करो। 2 माइनस √3 यहाँ पे हो जाएगा 2√3 प्लस 1m। तो फर्स्ट m मिला आपको, m इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1m। देखिए ये आपका m रेडी है। एंड पॉइंट कौन सा है आपको गिवन? 2 3, 2 3 है ना? यस, पॉइंट 2 3 एंड स्लोप इज m। देन इक्वेशन of line y minus y1 is equal to m into x minus x1। डन। अब करना है इसको सिंप्लीफाई। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी गाइस ऐसी सिचुएशन है ना तो क्या करना है, आपको जो कोएफिशिएंट है ना ऐसे वियर्ड वाले, उसको डायरेक्टली x एंड y से मल्टीप्लाई करने के टाइम क्या करना है, इसको एज इट इज ही रखना है। सिर्फ कांस्टेंट के टाइम पे ही सेपरेट करना है। तो मैं y के साथ तो पूरा मल्टीप्लाई करूंगी। देखो 2√3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस, यहाँ पे मैं सेपरेट करूंगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म में हमें प्लस माइनस जो भी हो सकता है वो करना है। सो 2 3 जा 6, 6√3 माइनस 3। सामने साइड क्या होगा? x के साथ तो ये पूरा जाएगा, 2 माइनस √3x, यहाँ पे -4 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2√3। अब देखो 2 माइनस √3, ओके, ये वाली टर्म पॉजिटिव ही है। √3 की वैल्यू 1.71 होती है, सो ये वाली टर्म पॉजिटिव ही है। पीछे आंसर आई डोंट नो व्हाट इज गिवन टू यू, लेकिन ये मेरी टर्म पॉजिटिव है, मुझे इतना पता है। सो चेंज द साइड ऑफ y, 2√3 प्लस 1 इंटू वाई, तो इन दोनों की भी साइड चेंज करेंगे। -4 प्लस 2√3 प्लस 6√3 प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो जितना भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कर लो। गाइस ऐसी जब सिचुएशन होती है ना तो टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर में आपको जो कांस्टेंट टर्म्स है ना वो इक्वल टू RHS में देते हैं। देखो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 8√3 एंड दिस इज -1 प्लस, हाँ प्लस, इक्वल टू 0। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ओके, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। एंगल आपको अगर 45 गिवन होता तो योर वर्क विल बी इजियर। ऐसे सम भी हमने किए हैं 45 एंगल वाले। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड एंगल हमें फाइंड करना है। देखो सॉरी, सेकेंड इक्वेशन भी फाइंड करना है। चलो इसकी साइड चेंज करते हैं। √3 माइनस √3 इंटू 2m, दोनों नेगेटिव है तो दोनों में से कौन सा आपका बिगर है? ये टर्म बिगर है तो उसकी साइड चेंज करो। 2√3m माइनस m, कीप दिस एज इट इज। ओके, ये तो दूसरा वाला नेगेटिव आ गया, नो प्रॉब्लम। चलो m कॉमन, 2√3 माइनस 1। चलो तो फिर यहाँ से भी कॉमन निकाल ही देते हैं माइनस को। m हो जाएगा आपका 2 प्लस √3, ये नेगेटिव साइन इसको दे देते हैं, 1 माइनस 2√3। देखिए
यहाँ पे नेगेटिव है, हियर इट इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आया। ओके, लेकिन वो हम एज्यूम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आपको डिराइव ही करना पड़ेगा। अब पॉइंट है आपका 2 3 स्लोप m, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1। अगर आपने मार्क किया है ना तो गाइस मैं हर बार है ना जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना वो बोलती हूँ, तो मुझे है ना कभी भी याद नहीं करना पड़ता इक्वेशन। जब भी कोई भी चैप्टर हो, मैं क्या करूंगी, ओरिजिनल इक्वेशन बोलूंगी और ध्यान में किसको रखूंगी, जो मुझे वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए y से मल्टीप्लाई कर देते हैं एज इट इज, 3 से करेंगे -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 6√3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2√3। अब ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है, तो उसको तो एज इट इज ही रखो। y का इक्वेशन आप नेगेटिव करो या फिर इन दोनों की साइड चेंज करते टाइम उल्टा कर दो तो भी चलेगा। देखो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। y ये -3 है +3 हो जाएगा, 6√3 नेगेटिव हो जाएगा, -4 -2√3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज योर -1 -8√3 इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू के सामने साइड लिखोगे तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। ओके, दिस इज इट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। Okay, this is the kind of question which can be asked in 3 marks also, 4 marks also. That is depend on the paper setter. Okay, 3 marks में भी पूछ सकते हैं, 4 marks में भी पूछ सकते हैं। Okay, बेटा स्टॉप रिकॉर्ड। कहाँ पे स्टॉप हुए, 13 पे नहीं 12 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 13। बेटा रीड द क्वेश्चन सृष्टि। Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2. Okay, what is given to us? Equation of the right bisector of the line segment joint points 3, 4 and -1, 2। अब मेरे जो 2 पॉइंट्स है कहीं पे भी ले सकती हूँ मैं। ओके, ये सपोज 3, 4 है, दिस इज -1, 2। तो मुझे क्या करना है, इसका राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो लाइन है उसका स्लोप मिलेगा, बाइसेक्टर चाहिए तो बाइसेक्टर यहां से मिल जाएगा मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट। इस पॉइंट ये जो दोनों पॉइंट है ए एंड बी, उसका मिड पॉइंट मिलेगा एंड स्लोप मिलेगा। मुझे क्या चाहिए लाइन फाइंड करने के लिए, 2 थिंग्स। एक चाहिए पॉइंट जो बाइसेक्टर पे से मिल जाएगा, और दूसरा चाहिए स्लोप, वो हो जाएगा राइट एंगल। ओके, तो दोनों चीजें मुझे यहीं से मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मिड पॉइंट ऑफ ए मैंने कौन सा लिया, -1, 2 एंड बी 3, 4 इज, सपोज मेरा पॉइंट एम है, एम इज माई पॉइंट। ओके, तो एम इक्वल टू एडिशन ऑफ x कोऑर्डिनेट बाई 2 एडिशन ऑफ y कोऑर्डिनेट बाई 2, ये हो गया आपका 2/2 दैट इज 1 एंड 6/2 दैट इज 3। ओके, तो पॉइंट मिल गया मुझे 1, 3। अब मुझे चाहिए स्लोप। ओके, स्लोप ऑफ सेगमेंट ए बी, m1 बोल दो इसको, क्या हो जाएगा, व्हाट आर द पॉइंट्स, मेरे पॉइंट्स कौन से हैं, x एंड y कोऑर्डिनेट्स। देखो y माइनस y1 तो 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1, सो दिस इज 2/4 दैट इज 1/2। ये किसका स्लोप मिला, ए बी का। आई वांट स्लोप ऑफ द लाइन, आई वांट द स्लोप ऑफ लाइन
who's passing through point M. तो इसको सपोज मैं नेम दे दूं, M लिया है ना, तो यहाँ पे N दे दूं, तो MN is perpendicular to AB. अगर आपको पूरा इक्वेशन नहीं लिखना है, अगर आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी है, you don't want to write that two lines are perpendicular to each other, तो ये लिख लो. Then M2 is equal to क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल. देखिए 1/2 है, उसका नेगेशन हो जाएगा -1/2 एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा -2. So your slope of the required line is -2 and point is 13. Therefore, the point of required line is 13 and M equal to -2. Therefore, equation क्या होगा? Y -3 is equal to -2, x -1. Y -3 is equal to -2x plus 2. Change the side. 2x plus y minus 5 equal to 0. That is the equation of our required line. Okay, that is the equation of our required line. क्या किया मैंने? पॉइंट्स का यूज करके मिड पॉइंट फाइंड किया, क्योंकि बाइसेक्टर बोला है. एंड सेकेंड थिंग, राइट एंगल है. राइट बाइसेक्टर मतलब क्या? एक तो जो सेगमेंट है उसको हाफ पार्ट में कट करेगा, एंड सेकेंड थिंग दैट इज द परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो उसपे से स्लोप मिलेगा. ओके, so this is your question number 13. Now question number 14. Okay, चलिए, तो question number 14, find the coordinates of the foot of perpendicular. Coordinates of foot of perpendicular from the point -13 to the line. क्या गिवन है गाइज? एक लाइन गिवन है. कौन सी लाइन गिवन है? 3x -4y -16 इक्वल टू 0. हाफ वर्क वहीं पे हो जाएगा अगर आपने फिगर परफेक्ट ड्रॉ कर लिया. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब पॉइंट में से परपेंडिकुलर है ऑन द लाइन. ये जो है पॉइंट, उसपे से परपेंडिकुलर. देखिए अब यहाँ पे क्या बेनिफिट है? आपको पॉइंट गिवन है, आपको सिर्फ स्लोप फाइंड करना है. आपको क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है. ओके, लेकिन फाइंड क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, उससे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा. दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होगी दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ओके, या जहां पे टच कर रहा है ना, दैट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड फुट. ओके, पता है ना आपको? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट. यहाँ पे ये जो पॉइंट है वहां से लाइन पे जो परपेंडिकुलर है उसका फुट मींस कि ये जो पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सपोज पॉइंट M है यहाँ पे, इसको मैं फिर से M बोल देती हूँ. तो जो M पॉइंट है ना दैट यू आर गोइंग टू फाइंड. ओके, चलिए पहले तो ये लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो स्लोप मिल जाएगा 3x -4y -16 इक्वल टू 0. स्लोप M1 इक्वल टू, बोलिए, इक्वेशन गिवन है ax प्लस by. तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4. तो -a/b मीन्स -3 -4, तो 3/4. ओके, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज M2 इक्वल टू -1/M1. बोलिए क्या मिलेगा? -4/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल. ओके, तो स्लोप मेरे पास रेडी है, M2 -4/3 रेडी है, उसका पॉइंट भी रेडी है -13. देन
इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करती हूँ 3y से, 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 4 दैट इज माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो अगर किसी को याद है तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन विदाउट फाइंडिंग स्लोप भी हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में टीचर ने बताया ना, इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा। देखो x एंड y के कोएफिशिएंट को करो इंटरचेंज और y के कोएफिशिएंट को नेगेटिव, मतलब माइनस 4x माइनस 4x माइनस 3y। ओके, तो ये हो गया आपका, बंद कर। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों हम इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ओके, तो foot of perpendicular that is intersecting point, यहाँ पे अगर इसको मैं L1 एंड L2 बोल दूं तो पूरा इक्वेशन हमें लिखना नहीं पड़े, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। ओके, तो क्या करना है गाइस, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों को आपको सॉल्व करके आपको जो भी मेथड यूज करनी है, एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, ग्राफिकल तो करोगे नहीं, आई नो। ओके, आपको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। आंसर थोड़ा सा वियर्ड आ रहा है, 68/25 एंड माइनस 49/25, 68/25 एंड y इक्वल टू माइनस 49/25। ओके, तो वो आपको मेथड खुद सॉल्व करनी है। कोई भी मेथड आप 10th में जितनी भी मेथड्स पढ़े हो उसमें से कोई भी यूज कर लेना, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा क्लियर दिख रहा है ना? Yes, teacher. ओके, चलिए व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अब फिर से परपेंडिकुलर है, कहां से है, ओरिजिन में से है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, कौन सी लाइन है, इक्वेशन डायरेक्टली नहीं गिवन है, y इक्वल टू mx प्लस सी मीट्स इट एट द पॉइंट, मतलब अब फुट गिवन है मुझे, कौन सा पॉइंट है, -1 2, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, -1 2 पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। बोलिए क्या करेंगे, m तो इजीली मिल जाएगा, इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा उसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लो, स्लोप मिल जाएगा। रेडी, एंड पॉइंट हमें गिवन है लाइन का। ओके, तो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड -1 2। बोलिए स्लोप क्या होगा, 0 0 है तो डायरेक्ट y/x कर दो, जीरो कट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फर्स्ट स्लोप है। एंड m2, ओके इसको नेम दे देते हैं, चलिए a b, यहाँ पे सपोज लाइन L1, तो AB इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर आपको पूरे पूरे स्टेटमेंट नहीं लिखने हैं ना तो ऐसे ही नेम दे दो तो आपका वर्क इजी हो जाएगा। -1/m1, ये स्लोप कितना है, -2 है, तो उसका नेगेटिव करोगे तो 2 हो जाएगा और रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 हो जाएगा। चलो, तो स्लोप तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं डायरेक्ट पूरा इक्वेशन ही फाइंड कर देती हूँ। ओके, पूरा इक्वेशन फाइंड करके उसको ही कंपेयर कर लेंगे, चलेगा ना?
बिल्कुल चलेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो स्लोप मिल गया है, -1 and 2 यहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू m इक्वल टू 1/2। ओके, एंड पासिंग थ्रू, कहाँ पे पॉइंट भी गिवन है, आपको पॉइंट भी गिवन है -1 2, तो तीनों वैल्यू यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c में पुट कर दो तो भी चलेगा। दो मेथड है, स्लोप है, पॉइंट है, तो आप इक्वेशन डायरेक्टली फाइंड करके कंपेयर करो, या फिर आप डायरेक्टली पॉइंट की वैल्यू भी पुट कर दोगे तो भी चलेगा। अब टू यू, सॉरी, ये 1/2 x की वैल्यू है -1 प्लस c। ओके, चलो, तो c इज इक्वल टू, देखो ये हो गया -1/2, सामने जाएगा 2 + 1/2 दैट इज 5/2, तो भी मिल गई वैल्यू m इक्वल टू 1/2, m equal to 1/2 and c is equal to 5/2. That's it. C is equal to 5/2. Okay.